हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। क्या दोस्तों, ये ए लिखा हुआ है। और इसी ए के मुकाबले में उर्दू के अंदर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि उसके लिए जेर भी आता है और बड़ी ये भी आता है, बड़ी ये। इन दोनों को मिलाने के बाद ही हिंदी का ए बनेगा। चूंकि मैं आपको उर्दू पढ़ाने के लिए सिखा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से, इसलिए मैंने आज पहले हिंदी के वर्ड लिख दिए हैं। हिंदी के जो मात्राएं हैं 12 खड़ी, वो मैंने लिख दिए हैं, और उसी के नीचे उर्दू और इंग्लिश के जो जबर जेर पेश होते हैं, जो मात्राएं होती है, मैंने उनको लिख दिया है ताकि आप सही तरीके से उसको समझ सकें। तो मेरा जो टारगेट है दोस्तों समझाने का, वो उर्दू है, इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से, इसलिए आप उर्दू को ज्यादा समझें। तो चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों जो ए है, ए के मुकाबले में ये कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने वैसे लगा दिया है समझने के लिए। ये जेर है और ये है, इसका तलफ़ुज़ हिंदी इंग्लिश में कैसे करते हैं, तो चलिए हम आपको मिसाल से बताते हैं। और इसी ए के मुकाबले में इंग्लिश में ई आ जाता है दोस्तों। चलिए हम कोई वर्ड ले लेते हैं और समझते हैं। तो हम सबसे पहला वर्ड लेते हैं दोस्तों, काफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? काफ। कोई वर्ड ले सकते हैं आप, हम यहाँ पर ले लेते हैं काफ। ये हमारा आधा काफ है दोस्तों, ये आधा काफ लेते हैं। जब मिलाना होता है ना दोस्तों, पूरा के नहीं लेते हैं, बल्कि आधा का के लेते हैं, आधा काफ लेते हैं हिंदी उर्दू के अंदर। तो चलिए हम समझते हैं। अब इसके ऊपर जेर, इसके नीचे जेर है दोस्तों, काफ के नीचे, तो हम जेर लगा देंगे। और इसके बाद बड़ी ये है, तो बड़ी ये को हम इस तरीके से बड़ी आसानी से मिला देंगे। और इस पर जज़म है दोस्तों के, तो क्या पढ़ा जाएगा? काफ या जेर के, ये पढ़ा जाएगा दोस्तों मिलने के बाद, काफ या जेर के। मैंने आपको पहले ही बताया था जज़म के बारे में। जज़म जो होता है दोस्तों, वो दाल की तरह होता है, और ये दूसरे वर्ड को जिससे पीछे वाला हर होता है, वो अपने साथ मिला लेता है। और इसी तरीके से बता देता हूँ मैं, आगे बताना ना पड़े मुझे। और इसी तरीके से इस तरीके से होता है तशदीद। हिंदी में और इंग्लिश में क्या होता है, तशदीद के मुकाबले में उसी हर्फ को डबल लिख देते हैं। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं दोस्तों। जिस वर्ड को आप 2 मरतबा लिखना चाहते हैं, जो 2 मरतबा आ रहा है आपके जुमले में, तो उसको आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप तशदीद लगा देंगे। जैसे आपको लिखना है दोस्तों क्या, कौवा। कौवा में वाव 2 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पर इस पर तशदीद लगा देंगे, कौवा बन जाएगा। तशदीद का मतलब क्या होता है? एक मरतबा तो ये अपने से पिछले वाले हर्फ से मिलकर के पढ़ा जाता है, और एक मरतबा खुद पढ़ा जाता है। एक मरतबा, जैसे कि एक मरतबा ये वाव जो है, ये काफ के साथ मिलकर के पढ़ा जा रहा है। ये काफ के साथ, जैसे काफ वाव जबर कऊ, एक मरतबा ये अपने से मिलकर के पढ़ा जा रहा है, और यानी वाव काफ के साथ मिलकर पढ़ा जा रहा है, और एक मरतबा खुद वाव पढ़ा जा रहा है। जैसे काफ वाव जबर कऊ, वा अलिफ जबर वा, कऊ वा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम के को समझते हैं। अगर इसी के को हम हिंदी में लिखना चाहें, तो हिंदी में लिखने के लिए दोस्तों हम क लिखेंगे। उसके बाद ये जो मात्रा है इसकी जो मात्रा होती है दोस्तों, वो ऐसे होती है के। अगर मात्राएं के शक्ल में हिंदी में 12 खड़ी हम देखेंगे तो ऐसा है, लेकिन इसका जो मात्रा होता है दोस्तों, वो इस तरीके से होता है। इस पूरे का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप किस तरह लिख दो, के। बात आ रही समझ दोस्तों? तो हिंदी में जो के है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाएगा। और इंग्लिश में इसके मुकाबले में क्या आता है दोस्तों, ई आता है ना, तो के ई के। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा, बहुत जल्द। उसके बाद आता है ए के बाद आता है दोस्तों ऐ। क्या आता है? ऐ। तो ऐ के मुकाबले में उर्दू में एक वर्ड से नहीं आता है। जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा है, सेम इसी के साथ, यहाँ तो जेर था ना दोस्तों, यहाँ पर जबर हो जाएगा। ए के साथ तो जेर था, और ऐ के साथ जबर हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं। हम यही काफी मिसाल ले लेते हैं, या हम अलिफ यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं। अलिफ जो कि अ के मुकाबले में आता है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ऐ। ये तो ए था, अगर हम इसके नीचे जेर लगा दें तो ये ए हो जाएगा, और इस पर जबर लगा दें तो ऐ हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये भी ऐ, ये भी ऐ, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा मैं जो समझ रहा हूँ, इसलिए हम कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं के साथ, ताकि आपको सही समझ में आए। तो चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम के ही ले लेते हैं, काफ, और इसके साथ हम मिला देते हैं या। तो यहाँ पर जबर, तो काफ या जबर कई, ये के है दोस्तों, और ये कई है। इसी तरीके से अगर हम हिंदी में कई लिखना चाहें, तो हिंदी के लिए हम कैसे लिखेंगे दोस्तों,
हम क को क ही लिखेंगे, और ऊपर जो आप देख रहे हैं दो इस तरीके से पेश वाला तरीका जो डिजाइन है इसका, इस तरीके से लिख देंगे हम के कई। और अगर हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखना चाहे दोस्तों, तो हम इसके लिए क्या आता है, ए भी आता है और आई भी आता है कई बनाने के लिए, तो हम ए और आई दोनों लिख देंगे, हो जाए के ए आई कई। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ओ। क्या आता है, ओ। तो उर्दू में अगर हम ओ लिखना चाहें तो एक वर्ड से नहीं होता है, बल्कि उसके साथ एक और वर्ड मिलाना पड़ता है, जब जाकर के बनता है ओ। तो वो क्या है दोस्तों, समझ सकते हैं, वो है ओ। पेश के साथ जब वो साकिन आएगा तो वो ओ बनेगा। तो चूंकि पेश के लिए मैंने अभी कोई तो वर्ड नहीं यूज किया, कोई वर्ड नहीं लिया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन असल जो इसका मात्रा है वो पेश और वाव ही है। और उसके लिए आ जाता है दोस्तों, इंग्लिश में जो आ जाता है वो आ जाता है ओ। क्या है दोस्तों, ओ। देखो इसकी आवाज भी ओ है, और इंग्लिश में भी देखो कितना सिंपल सा वर्ड लिया है, ओ। तो चलिए हम देखते हैं, उर्दू में समझते हैं। तो हम काफ ही ले लेते हैं, काफ के साथ हम क्या मिला देते हैं, वाव। अभी मैंने बताया था वाव साकिन होगा, और काफ पर क्या होगा दोस्तों, पेश, तो हम पेश लगा देते हैं, काफ वो पेश को। अभी आपने इसे पहले पढ़ा था, पिछले लेसन में आपने पढ़ा था काफ वाव पेश कू, जो कि वहां पर किसके लिए आया था, कुमदुरघू का कू के लिए आया था, और के डबल ओ के लिए आया था कापोपेश कू। लेकिन वहां पर मारूफ की बात थी दोस्तों, और यहाँ पर बात किसकी है, यहाँ पर मजहूल की बात है। तो समझिएगा कापोपेश कू नहीं, कापोपेश को होगा, कापोपेश कू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कापोपेश को होगा, क्योंकि हम मजहूल पढ़ रहे हैं। मारूफ में क्या होता है, सीधा सीधा पढ़ा जाता है, और मजहूल में थोड़ा टेढ़ा पढ़ा जाता है, समझिएगा दोस्तों। तो चलिए हम हिंदी में इंग्लिश में समझ जाते हैं। इंग्लिश में क्या है, के के साथ हम ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खो हो जाएगा। अगला है औ, अगला है औ। तो औ इंग्लिश में बनाने के लिए सेम यही तरीका है कि हम काफ के ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों, जबर, और वाव पर क्या लगा देंगे, जज़म। तो क्या बन जाएगा, काफ वाव जबर कौ। और यही कौ इंग्लिश में हिंदी में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक डंडा लगाएंगे और दो ठो ऐसे ये हो जाएगा कौ, कौ कौ। और इंग्लिश में कौ लिखने के लिए दोस्तों हमें ए और यू दोनों लिखना पड़ेगा, कौ कौ। समझ रहे दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अमान स्वर, अनुस्वर। तो देखिए इसके लिए हिंदी में उर्दू में आ जाता है नून गुन्ना, यानी नून तो होता है, लेकिन इसके बीच में जो नुक्ता होता है, ये नुक्ता नहीं होता है। और इंग्लिश में आ जाता है दोस्तों ए और एन। क्या आता है दोस्तों, ए और एन आ जाता है। चलिए हम मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल से जैसे हम समझ सकते हैं, आप जैसे लिखते हैं दोस्तों पंखा, पंखा देखे हैं ना, पंखा लिखते हैं हिंदी में तो नून तो रहता है पंखा, लेकिन वो पंखा पढ़ा नहीं जाता है। चलिए हम छोटी मिसाल ले लेते हैं आगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम लिखेंगे ना कंग, ये नून में नहीं रहेंगे, कंग कंग, ये गुन्ना हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं सींग, पंखा, नून तो रहता है लेकिन गुन्ना उसमें, नून पंखा या सिंक, सिंक, नून नहीं पढ़ा जाता है बल्कि वो गुन्ना हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हिंदी में ओमान स्वर आ जाता है, और इंग्लिश में नून गुन्ना, यानी उसमें नून का जो नुक्ता होता है बीच में नुक्ता नहीं होता है, सिर्फ उसकी फॉर्म होता है। और इंग्लिश में दोस्तों उसके लिए आ जाता है, जैसे हम लिखें के ए एन, कन, तो कन भी पढ़ सकते हैं आप। और हिंदी में आ जाएगा दोस्तों कोमान स्वर। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अभिसर्ग। क्या है दोस्तों, अभिसर्ग। अभिसर्ग चूंकि एक हा के लिए काम करता है, जैसे लिखते हैं ना अतः, लिखते हैं ना अतः, ये या वैसे तो अतः अगर आप देखना चाहे पढ़ने के एतबार से तो कैसे लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए अतः इस तरीके से, अतः हा भी आना चाहिए। लेकिन इस हा के बदले में यहाँ पर ये आगे दो बिंदु, तो उसी का काम हा कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं अतः, इस हा को मिटा करके आप यहाँ पर ये दो बिंदु लगा देंगे तो अतः हो जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
चलिए हम आगे समझते हैं। कोई मिसाल हिंदी में तो समझ चुके हैं आप, उर्दू में समझते हैं। उर्दू में क्या है दोस्तों, उर्दू में इसी हा को हम किसी वर्ड के साथ मिला करके बताते हैं। जैसे हम क को हा मिला देते हैं। या फिर ये गोल है दोस्तों, जब ये किसी वर्ड के साथ मिलता है ना तो ये इस तरीके से हा होता है। हाँ ऐसा भी होता है। इसी में हम जब थोड़ा सा ऊपर करके काफ मिला देंगे तो बन जाएगा के। क्या बन जाएगा दोस्तों,